बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं आपको हाइपरलिंक्स के बारे में बताऊंगी कि हाइपरलिंक्स क्या होते हैं और ये किस तरह से लगाए जाते हैं। किसी भी वेबसाइट को बनाने के लिए हमें हाइपरलिंक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इसके बगैर कोई भी वेबसाइट नहीं बन सकती। जिस तरह आप देख रहे हैं कि आप गूगल पे जब सर्च करते हैं तो कोई भी टेक्स्ट जब आता है तो आप उस पर क्लिक करते हैं तो एक न्यू पेज आ जाता है, या फिर आप किसी इमेज पे क्लिक करते हैं तो बहुत सारे इमेजेस आ जाते हैं। जब आप उस इमेज पे क्लिक करते हैं तो वो इमेज बड़ा हो गई या उसकी डिस्क्रिप्शन आ जाती है। ये देखिए, जैसे कि मैंने अब गूगल पे क्लिक करके जब एग्जामिनेशन पे क्लिक करूँ या बीए पे क्लिक करूँ तो इससे रिलेटेड पेजेस हमारे सामने आ जाते हैं। तो ये किस तरह से वर्क करते हैं? ये हाइपरलिंक्स की तरह वर्क करते हैं। हाइपरलिंक्स का वेबसाइट बनाने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बगैर तो वेबसाइट बन ही नहीं सकती। आप तसव्वुर ही नहीं कर सकते कि आप कोई वेबसाइट बनाएंगे जब तक एक पेज दूसरे पेज के साथ लिंक नहीं होगा, और हाइपरलिंक के बगैर ये मुमकिन नहीं है। तो मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह आप अपने वेब पेज में हाइपरलिंक्स लगा सकते हैं, और ये बहुत ईजी है लगाना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम नोटपैड को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे HTML का टैग लिखूंगी, उसके बाद हेडर लिखेंगे हम, और उसके बाद टाइटल, और यहाँ पे हम हाइपरलिंक्स लिख देंगे। इन सब के बारे में मैंने आपको डिटेल्ड वीडियो बताई हुई है कि ये टैग किस तरह से इस्तेमाल होते हैं और इनका क्या रोल है आपके वेब पेज में। तो उसके लिए मैंने ऊपर लिंक दे दिया है, तो आप वहां जाके इस वीडियो को देख लें। हेड को बंद कर दिया। अब यहाँ पे हम बॉडी को स्टार्ट करते हैं और हम हेडिंग लिखेंगे। अपनी मर्जी से आप हेडिंग H1 में चाहे लिख सकते हैं, H2 में लिख सकते हैं, H3 में। ये लेवल्स होते हैं 6 तक। तो आप जिस में भी चाहे हेडिंग लिखेंगे उसके मुताबिक हेडिंग का साइज छोटा बड़ा होगा। यहाँ पे मैंने हेडिंग दे दी कि हाउ टू यूज हाइपरलिंक्स इन HTML, और यहाँ पे मैंने हेडिंग को क्लोज कर दिया। अब हम स्टार्ट करेंगे हाइपरलिंक लगाना। तो सबसे पहले मैंने ए लिखा है। ए का क्या मतलब होता है? ये एक एंकर टैग होता है जो कि लिंक लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। HREF क्या होता है? ये रेफरेंस होता है। जिस भी वेबसाइट का हमने लिंक लगाना है उसका URL जो होता है ऊपर, आपने अक्सर देखा हो जब आप वेबसाइट्स को सर्च करते हैं तो ऊपर URL लिखा होता है, उसकी लोकेशन देगा। क्लिक हियर यहाँ लिखेंगे टू विजिट। इसका मतलब है कि जब हम इस क्लिक हेयर टू विजिट पे क्लिक करेंगे तो हमने जिस भी वेबसाइट का लिंक दिया होगा, जिस भी पेज का लिंक दिया होगा, वो ओपन हो जाएगा। आप वेबसाइट भी दे सकते हैं, आप ईमेल भी दे सकते हैं, आप अपना कोई बनाया हुआ पेज भी दे सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे एंकर टैग को क्लोज कर देंगे। आप स्मॉल ए भी लिख सकते हैं, इक्वल का साइन, डबल कोटेशन, HTTP कॉलन और डबल स्लैश। अब ये क्या है? ये हमें जब भी आप अक्सर वेबसाइट पे देखेंगे URL होता है HTTP कॉलन डबल स्लैश www.google.com। ये किसी भी वेबसाइट को सर्च करने का एक URL होता है, लोकेशन होती है। इससे हमें उस वेबसाइट की लोकेशन पता चलती है। यहाँ पे मैंने गूगल की वेबसाइट लिख दी, यानी जैसे ही क्लिक हेयर टू विजिट पे मैं क्लिक करूंगी तो हमें कौन सी वेबसाइट ओपन होगी? हमारी गूगल, मतलब गूगल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे मैंने इन सब टैग्स को क्लोज कर दिया। अब मैं फाइल को सेव कर, फाइल को मैंने लिंक्स के नाम पे सेव कर दूंगी। .html की एक्सटेंशन लगाना बहुत ज़रूरी है। एक्सटेंशन लगाएंगे तो ये पेज होगा वो वेब पेज में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये पेज एज अ टेक्स्ट पेज इस्तेमाल होगा। अब इसको क्लोज करते हैं। अब डेस्कटॉप पे देखिए मैंने लिंक्स के नाम पे एक फाइल रखी है, इसको ओपन करती हूँ। ये फाइल मैंने अभी अभी बनाई है। ये देखिए हेडिंग क्लिक हेयर टू विजिट। ये जो मैंने वो वहां पे टेक्स्ट लिखा था ना, वो है। अब देखिए आपने कर्सर का देखा है, वो हैंड बन गया। इसका मतलब यहाँ पे लिंक लग चुका है। अब मैंने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो हमें गूगल मिल गया। अभी आप अपनी मर्जी से कुछ भी सर्च किए, क्योंकि ये डायरेक्ट एक वेबसाइट से लिंक हुई है, तो वेबसाइट को जब आप ओपन करेंगे तो अपनी मर्जी से आप वहां पे सर्चेज कर सकते हैं। जो वो बकायदा वेबसाइट ओपन हो गई है, लेकिन इसके लिए नेट होना जरूरी है। जाहिर वेबसाइट नेट के बगैर तो नहीं चलेगी। अच्छा, आपने देखा। अब हम नेक्स्ट दोबारा करते हैं। मैंने नोटपैड को ओपन कर लिया और मैं ये किसी और वेबसाइट का नाम लिख दूंगी। या मैंने education.com लिख दिया। आप ईमेल भी दे सकते हैं कोई। अब इसको दोबारा सेव करेंगे और फिर जाके चेक करते हैं कि अब क्या एजुकेशन की वेबसाइट ओपन होगी या नहीं।
रिफ्रेश कर देती हूँ। अब देखें क्लिक हियर, ये देखें। अब आपने नोट किया होगा कि जब मैंने क्लिक हियर विजिट पे अभी क्लिक नहीं किया था तो उसका कलर था ब्लू, जब क्लिक किया तो रेड हो गया, और विजिट करने के बाद उस लिंक का कलर जो था वो पर्पल रहेगा। तो ये पहले भी पर्पल इसलिए था क्योंकि मैंने इसको पहले से विजिट कर चुकी थी। जब भी आप किसी लिंक को विजिट कर चुके होंगे तो उसका कलर पर्पल होगा, जब क्लिक करेंगे तो वो रेड हो जाएगा, और क्लिक से पहले जो था वो ब्लू था। ये कलर्स आप अपनी मर्जी से भी डिसाइड कर सकते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको इंशाल्लाह एक वीडियो में बताऊंगी किस तरह से आप हाइपरलिंक्स के कलर को चेंज कर सकते हैं। अब हमने यहाँ वेबसाइट दी, अब हम चाहते हैं कि हमने अपना बनाया हुआ कोई डॉक्यूमेंट लिंक करना है, तो यहाँ पे मैं इसको रेज कर दूंगी। अब मैंने एक वेब पेज बनाया हुआ है जो कि मैंने रखा हुआ है HTML ट्यूटोरियल में, और वो डेस्कटॉप पे फोल्डर पड़ा, उसके अंदर मैंने रखा हुआ है माय फर्स्ट पेज। एक वो फाइल रखी हुई है माय फर्स्ट पेज। अब मैं क्या करूंगी, अब मैं चाहती हूँ कि जैसे ही मैं उस पर क्लिक करूँ मेरी ये फाइल ओपन हो जाए, लेकिन तो मैं क्या करूंगी, इस पर राइट क्लिक करूंगी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाऊंगी, यहाँ से मैं लोकेशन को कॉपी करूंगी। ये लोकेशन मैंने क्यों कॉपी की, क्योंकि ये अलग फोल्डर पे है और वो डेस्कटॉप पे है। अलग अलग जगहों पे जब आपकी फाइल्स होंगी तो उनको लिंक करने के लिए आपको लोकेशन देनी जरूरी होगी। जिस तरह आप इमेज लगाते वक्त उसकी लोकेशन देते हैं जब इमेज किसी दूसरे फोल्डर में पड़ा हो, तो इमेजेस के बारे में मैंने आपको वीडियो में बताया हुआ है, उसका लिंक भी ऊपर है, आप वहां से जाकर देख लेंगे। तो अब लोकेशन तो देख ली, अब मैंने क्या करना है, इसका नाम लिखना है। तो यहाँ इसका नाम क्या है, फर्स्ट लेक्चर डॉट HTML। तो यहाँ पे वो इसका नाम राइट कर दूंगी, और डबल कोटेशन बंद कर देंगे, और इस फाइल को मैं कर दूंगी सेव। अब हम जाके चेक करते हैं कि क्या ये हमारी फाइल साथ लिंक हुई है या नहीं। तो मैं लिंक पे क्लिक करूंगी, तो ये देखें क्लिक हेयर टू विजिट वाला टेक्स्ट आ गया, क्योंकि इसी के साथ हमने वो लिंक किया हो। तो इसको क्लिक करेंगे तो ये देखें पेज आ गया। इस तरह आप अपनी बनाई हुई वेब पेज को भी लिंक कर सकते हैं आसानी के साथ। अब हम दोबारा नोट पैड पे आते हैं। अब इतना लंबा लोकेशन देने के बजाय मैं जस्ट उसका नाम भी लिख सकती थी। मुझे इतना लंबा लोकेशन क्यों देना है, क्यों, क्योंकि हमारा ना फाइल जो थी वो अलग अलग फोल्डर में, लेकिन अगर हम उनको एक सेम जगह पे कर दें तो हमें इतनी लंबी लोकेशन देने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम जस्ट उसका नेम लिखेंगे, एक्सटेंशन देंगे और बस। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी कोई वेब पेजेस बनाएं, आप वेबसाइट्स बनाएं, तो आप अपनी तमाम फाइल्स, तमाम पिक्स को एक ही फोल्डर में रखें ताकि आपको आसानी के साथ उनको आपस में कर सकें। अब मैं क्या, अब देखें मेरी HTML की फाइल जो है वो वहाँ पड़ी हुई है, और जो मैंने अभी फाइल बनाई है वो डेस्कटॉप पे पड़ी है। तो इसके लिए बेहतर है कि मैं डेस्कटॉप वाली फाइल को उठा के उस फोल्डर में रख देती हूँ। अब दोनों एक ही फोल्डर में सेव हो गए हैं, तो अब हम दोबारा जाएंगे। अब देखें हम सेव हमने की हुई है फाइल, अब हम इसको क्लोज कर देंगे। हम इसको क्लोज करके दोबारा से फाइल को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए हमारी वेब पेज ओपन हो गया। तो क्योंकि हमने सेम फोल्डर में रखा था इसलिए हमें लोकेशन देने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले हमने अलग अलग रखा था इसलिए हमें लोकेशन देने की पड़ी। अब हमने एक ही फोल्डर में रखे थे इसलिए जस्ट हमने नाम ही लिख के काम चला लिया। अब मैं इसको उठा के बाहर लेके आती हूँ तो बताती हूँ कि अगर हम इसको अलग लोकेशन पे रखेंगे तो क्या होगा। दोबारा से ओपन करें, रिफ्रेश करें,
अब देखेंगे फाइल को एक्सेस नहीं कर रहा क्योंकि उनकी लोकेशन चेंज है। पहले एक जगह पे थी तो एक्सेस कर लिया था, अब लोकेशन चेंज है और हमने लोकेशन नहीं दी हुई। अगर हम देते तो ये हो जाता। अब इसकी जगह हम इमेज भी लगा सकते, हम चाहते हैं हम किसी इमेज पे क्लिक करें तो हमारी वेब पेज आ जाए। तो उसके लिए हमें इमेज का टैग लगाना होगा। यहाँ पे लिखेंगे इमेज SRC इक्वल। अब मैं यहाँ इमेज की लोकेशन दूंगी या इमेज का नाम दूंगी। अब यहाँ इमेज, क्योंकि ये देखिए मैंने जो इमेज लगाना है वो इसी डेस्कटॉप पे पड़ा है तो मुझे इसकी लोकेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं जस्ट इमेज का नाम लिखूंगी। इमेज का नाम क्या है? पिक। तो मैं पिक लिख दूंगी। अब मैं इसकी एक्सटेंशन देखूंगी तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें इमेज पे राइट क्लिक करना होगा और प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे। लास्ट में प्रॉपर्टीज़ हैं उन पे जाएंगे और यहाँ पे मैं एक्सटेंशन देखूंगी PNG। तो मैं लिख दूंगी pic.png और डबल कोटेशन। और साथ ही मैं इसकी विड्थ भी लिख दूंगी और हाइट भी लिख दूंगी, ताकि मैं चाहती हूँ कि जो इमेज आए जिस पे मैं क्लिक करूँ वो मेरी अपनी मर्जी का हो, क्योंकि HTML तो उसका ओरिजिनल साइज ही लगा देगा। तो यहाँ पे मैंने विड्थ 200 दे दी और हाइट 300 दे दी। अब मैं इस फाइल को कर देती हूँ सेव। अब जाके हम देखते हैं कि हमारी फाइल ओपन होती है या नहीं। यहाँ से दोबारा से इसको न्यू पेज ओपन करेंगे। ये देखें जो पिक मैंने लगाई थी वो आ गई और अब आप देखेंगे जैसे इस पिक पे मैं कर्सर करती हूँ वो हैंड की शक्ल का हो जाता है, यानी कि इस पे लिंक लग चुका है। अब जैसे मैं इसको क्लिक करूँगी तो योर फाइल कुड नॉट बी एक्सेस्ड। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? क्योंकि हमने जिस फाइल को एक्सेस करना था वो फाइल हमारी किसी और फोल्डर में पड़ी हो और यहाँ पे हमने जस्ट फाइल का नेम लिखा है, उसकी लोकेशन नहीं दी, इसलिए इमेज पे क्लिक करने से हमें वो फाइल नहीं मिली। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम या फाइल का पूरी लोकेशन देंगे, नहीं तो हम उस फाइल को उठा के सेम फोल्डर में रख देंगे, या फिर ऐसा करेंगे कि हम उसको डेस्कटॉप पे ही ले आते हैं ताकि हमें आसानी हो। तो मैं यहाँ से क्या करूँगी, फोल्डर में जाऊँगी, यहाँ से मैं इसको कट करूँगी और इसको डेस्कटॉप पे रख देती हूँ। अब देखिए तीनों चीज़ें हमारी सेम जगह पे हैं, तो अब ये आपस में लिंक हो सकता है। फाइल को मैंने पहले ही सेव किया हुआ था, तो इसको क्लोज करते हैं, दोबारा से फाइल को ओपन करते हैं। तो ये देखें इमेज, और ये देखें आ गया ना। इमेज को क्लिक करेंगे और हमारी फाइल आ जाएगी। अब मैं चाहती हूँ कि इस इमेज को क्लिक करने से मुझे एक और इमेज मिले। पहले मैंने फाइल को ओपन किया, वेबसाइट्स को भी ओपन किया, अब मैं चाहती हूँ मुझे कोई इमेज मिले। आपने वेबसाइट पे देखा होगा ना कि आप एक इमेज को क्लिक करते हैं तो कोई दूसरा इमेज आ जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि इस इमेज को क्लिक करने से मुझे एक और इमेज मिले। अब जो इमेज मिले वो भी मैंने इसी डेस्कटॉप पे रखा हुआ है फ्लावर के नाम पे। तो मैं चाहती हूँ कि मुझे इमेज मिले, तो मैं क्या करूँगी, इसकी प्रॉपर्टीज में जाके इसकी एक्सटेंशन देख लूँगी जो कि है JPG। लोकेशन नहीं देखूँगी क्योंकि मैंने सेम फोल्डर में ही रखा, वो सॉरी सेम डेस्कटॉप पे ही रखा हुआ है, तो मुझे इसकी लोकेशन की ज़रूरत नहीं है। तो मैं जस्ट इसका नाम देखूँगी flower.jpg। अब मैं इस फाइल को सेव कर लेती हूँ और मैं यहाँ पे रिफ्रेश करूँगी तो अब क्लिक, ये देखिए इमेज लग चुका है। इसी तरह आप मुख्तलिफ वेब पेजेस को, मुख्तलिफ वेबसाइट्स को आपस में लिंक कर सकते हैं। आप जिस तरह से चाहें अपनी वेब पेजेस को डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान और दिलचस्प चीज़ है। HTML बहुत कमाल की चीज़ है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़। के लिए इतना ही काफ़ी।